हेलो गाइस, आई एम दीपक। सो क्या आप भी परेशान हैं कॉन्स्टिपेशन से, इंडाइजेशन से, भूख नहीं लगती है, बोल मूवमेंट अच्छे से नहीं होता है, तो इन सभी बीमारियों के लिए मैं लेके आया हूँ आपके लिए इम्पोर्टेंट वीडियो। सो जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया था, मेरी वीडियो सीरीज चल रही है आपके डिजीज के अकॉर्डिंग। तो आज कॉन्स्टिपेशन के लिए स्पेशली लेके आया हूँ। इन दिस वीडियो वी विल कवर 2 पार्ट्स गाइस। फर्स्ट इज एक्सरसाइज फॉर कॉन्स्टिपेशन, सेकंड इज अ मर्मा पॉइंट। जैसे मैंने वाइटल एनर्जी पॉइंट्स बताए थे, उन पॉइंट्स को प्रेस करके कैसे आप अपनी बॉडी को हील कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट एक्सरसाइज पार्ट। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सूर्य नमस्कार से गाइस। ओके, अपने मैट के फ्रंट पर आ जाएं, दोनों पैरों को एक साथ रखना है, हाथ को नमस्कार मुद्रा में लेके आना है। देन ब्रेथ का ध्यान रखना है, श्वास लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, इनहेल, श्वास छोड़ते हुए नीज को थोड़ा सा बेंड करेंगे, पाम्स को रखने की कोशिश, हेड डाउन। नाउ राइट लेग को पीछे लेके जाएंगे, बैक नी डाउन, लुक फ्रंट। नाउ अब दूसरे लेग को पीछे लेके जाएंगे, प्लैंक में आएंगे, अपना अलाइनमेंट चेक करते रहे। नाउ नीज को डाउन करेंगे, चेस्ट और चिन को मैट पे लेके आएंगे, फुट फ्लैट, चेस्ट को ऊपर लेके आएंगे। ध्यान रखना है एल्बोज आपकी बैंड रहेंगी, शोल्डर को जितना पीछे पुश कर सकते हो। माउंटेन, एक्सेल करते हुए दोनों पैरों को एक साथ लेके आना है। अगेन राइट लेग फॉरवर्ड, बैक नी डाउन, एक्सेल, लेफ्ट लेग फॉरवर्ड, हेड डाउन, इनहेल, आर्म्स को पीछे लेके जाएं, एक्सेल। दिस इज हाफ राउंड। सेकेंड राउंड हम लेफ्ट लेग से करेंगे सेम। इनहेल मेरे साथ करते जाएं, एक्सेल, इनहेल, लेफ्ट लेग को पीछे लेके जाएंगे, प्लैंक, नी चेस्ट चिन ऑन द मैट, चेस्ट अप, माउंटेन अगेन, दोनों फीट टुगेदर, लेफ्ट लेग फॉरवर्ड अगेन, full forward, arms up and नमस्कार। ये एक राउंड सूर्य नमस्कार का कंप्लीट होता है। आपको स्टार्टिंग में जितने राउंड इजीली हो पाए कोशिश करें 3 से 4 राउंड से स्टार्ट करें, और इसको 12 राउंड तक आपको लेके जाना है। हर एक आसन को हम कम से कम 30 सेकंड से स्टार्ट करेंगे और 1 मिनट तक आपको होल्ड करना है। अगेन मेरे साथ साथ आपको आसन को करते जाना है। एक आसन परफॉर्म करने के बाद आपको वीडियो को पॉज करना है, मेरे साथ टाइम देखते हुए 30 सेकंड से 1 सेकंड होल्ड करने के बाद 10 सेकंड का रिलैक्स, फिर मेरा दूसरा आसन देखें और उसको परफॉर्म करें। मेरे साथ साथ करेंगे तो आप इजीली परफॉर्म कर पाएंगे। ओके, सबसे पहले मैट पर अपने लेट जाएं, दोनों पैरों को सीधा रखना है। देन नीज को बेंड करें चेस्ट के पास, फिंगर्स को इंटरलॉक करें, इनहेल, श्वास लें, श्वास छोड़ते हुए नीज को चेस्ट के पास लेके आए, पूरा दबाव देना है एब्डोमेन रीजन पर। 30 सेकंड तक होल्ड करें, अगर कंफर्टेबल लगे तो 1 मिनट तक। नेक में पेन हो तो नेक को रिलैक्स रख सकते हो। कंप्लीट एंड रिलैक्स। 10 सेकंड बिल्कुल ढीला छोड़ देना है शरीर। दूसरा आसन उत्तान पाद आसन, दोनों लेगों को 30 डिग्री पर लेकर आएंगे एंड होल्ड। सिर्फ आपको आपके टोज दिखाई देने चाहिए, हेड को नहीं उठाना है, हेड शुड बी रिलैक्स। ओके, 30 सेकेंड कंप्लीट, देन रिलैक्स। 10 सेकेंड अगेन रिलैक्स। 10 सेकेंड का रिलैक्स हम इसलिए ले रहे हैं जिससे आप इजीली उस आसन का बेनिफिट ले पाए। थर्ड आसन नौकासन, दंडासन में आएंगे। दंडासन, बैक को स्ट्रेट रखना है, नीज को स्ट्रेट रखना है, टोज को आउटसाइड रखना है, लाइक दिस। लेग्स को ऊपर उठाना है 30 डिग्री एंगल पे एंड हिप को थोड़ा सा बैलेंस बनाना है हिप पर एंड आर्म फॉरवर्ड। अगर ये आपको चैलेंजिंग लगे तो हाथ का सपोर्ट ले सकते हो और नीज थाई को होल्ड कर सकते हो। 30 सेकेंड से 1 मिनट तक, जितना आप इजीली कर पाए। देन रिलैक्स। नेक्स्ट ब्रिज पोज करेंगे, अगेन लेट जाएंगे मैट पर, नीज को बेंड करते हुए,
हिप को ऊपर उठाना है, इनहेल करते हुए हिप को पूरा ऊपर उठाएं। एक्सेल करते हुए आपको एब्डोमेन मसल को अंदर प्रेस करना है, लाइक दिस। होल्ड करने की कोशिश करनी है एक्सेल के बाद। अगेन इनहेल, एक्सेल, 30 सेकेंड और 1 मिनट। कंप्लीट, रिलैक्स फॉर 10 सेकेंड्स। नेक्स्ट, लेग को ऊपर उठाएंगे गाइस, देन होल्ड करेंगे दोनों हाथों से। देन आपके बिग टो को, अंगूठे को पास लेके आना है, फेस के पास। हेड भी आप उठा सकते हो जितना इजीली कर पाए। होल्ड फॉर 1 मिनट। इफ कंफर्टेबल, टो को नी के पास लेके आए, नो के 1 मिनट। चेंज विथ अदर लेग। होल्ड सेम पोजिशन 30 सेकेंड और 1 मिनट। रिलैक्स। अभी दोनों पैरों से करेंगे। होल्ड, अंगूठे को पास लेके आएंगे। अभी पोस्चर पे ध्यान नहीं देना है, धीरे धीरे आपका पोस्चर अपने आप करेक्ट हो जाएगा जितना आप इजीली कर पाए। मेक श्योर आपको ब्रीदिंग करते रहना है। 1 मिनट। रिलैक्स। के बाद दंडासन में आएंगे। नेक्स्ट विल डू मंडूक आसन। दोनों पैरों को बेंड करेंगे पोजीशन में। फिस्ट बनाएंगे, दोनों हाथों को एब्डोमेन पे रखेंगे। इनहेल, एक्सेल करते हुए सामने झुकना है, फोरहेड को नीचे टच करने की कोशिश करनी है। रिलैक्स फॉर 1 मिनट। कम अप सेकेंड। आर्म्स अप, शशांकासन। श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए, हाथ सामने। रिलैक्स। योग मुद्रा करेंगे। नेक्स्ट, अर्ध पद्मासन लगाएंगे। अगर कंफर्टेबल हो तो आप पद्मासन लगा सकते हैं, अगर नहीं लगता है अर्ध पद्मासन। दोनों हाथों को रखेंगे अपने एब्डोमेन पर। अगेन देन एक्सेल करते हुए सामने बेंड करना है, फोरहेड को लगाने की कोशिश करनी है। 1 मिनट। कम अप, चेंज योर लेग। अगेन अगर 1 मिनट नहीं होता है, जितना आप इजीली कर पाए, 30 सेकेंड, 40 सेकेंड। कम अप। अब दोनों पैरों को सीधा करें सामने, दंडासन में आए। पहले राइट लेग को बेंड करेंगे। राइट लेफ्ट नी के पास आपका राइट लेग आएगा। ओके, देन एल्बो को रखना है नी के ऊपर। मैं आपको साइड से दिखा देता हूं। राइट लेग को बेंड किया, राइट आर्म को पीछे रखना है। लेफ्ट एल्बो, कोहनी को नी के पास लेके आना है, ट्विस्ट करना है, स्पाइन को स्ट्रेट करना है, ये नहीं करना है। ओके, शोल्डर को पीछे पुश करना है। होल्ड फॉर 30 सेकेंड। 1 मिनट कर सकते हैं, टोटली फाइन। अगर कंफर्टेबल हो, होल्ड योर नी। देन सेम रिपीटेशन विद द अदर लेग। अगेन गाइस, मेरे साथ आपको करते जाना है, स्पाइन स्ट्रेच। मेरी वीडियो पॉज करें, एक एक आसन को मेरे साथ दोहराएं। लास्ट आसन विल डू गोमुख आसन गाइस। राइट लेग को बेंड करेंगे सेम उसी पोजीशन में, देन लेफ्ट लेग को बेंड करेंगे। बट इस टाइम ध्यान रखना है हील आपकी आपके हिप के पास आ जाए, दोनों नीज एक साथ आ जाए। अगर इतना हो पा रहा है, टोटली फाइन। धीरे धीरे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, यू विल डू इट इजीली। दोनों नी को एक साथ लेके आना है। जो लेग आपका ऊपर है, राइट लेग है, तो राइट हाथ को पीछे लेके जाना है कंधों के पास। लेफ्ट आर्म को पीछे से लेके आना है। अगर पीछे आप फिंगर्स होल्ड कर सकते हैं तो गुड, अदरवाइज सिर्फ एल्बो को ऊपर पॉइंट करें, आईज क्लोज एंड होल्ड। को करते हुए आप अदर साइड से करेंगे। दिस टाइम लेफ्ट लेग को फोल्ड करेंगे, देन राइट लेग को, आर्म अप, देन होल्ड। अपने शरीर को पूरा ढीला छोड़ देना है।
दोनों पैरों में गैप रखना है, हाथ की हथेलियां ऊपर की ओर। आंख बंद रखते हुए श्वास प्रश्वास पे ध्यान। पूरा शरीर अपना ढीला छोड़ते हुए यह शवासन की स्थिति है। महसूस करें मन ही मन में आप स्वस्थ हो चुके हैं। आप पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं। मन ही मन ही दोहराएं, मैं स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ हूं। आई एम हेल्दी, हेल्दी, हेल्दी। 1 मिनट के लिए पूरी तरह शरीर ढीला छोड़ के धीरे से वापस आएंगे, अवेयरनेस को वापस लेके आएंगे बॉडी में। देन वापस आते हुए रिलैक्स। यस गाइस, अब हम आते हैं मर्मा पॉइंट्स पे। तो फर्स्ट मर्मा पॉइंट तल हृदय मर्म, मेक अ फिस्ट, जहां पर आपकी मिडल फिंगर टच करती है सेंटर ऑफ द पाम, लाइक दिस। कैसे प्रेस करना है? अंगूठे से प्रेस देन रिलीज, प्रेस देन रिलीज, बट मेक श्योर गाइस पूरा अंगूठा ऊपर नहीं उठाना है, फिंगर को टच रखना है, टैप को टच रखना है। विल डू 15 प्रेस, ओके। आफ्टर 15 रिपीटेशन देन मसाज देनी है क्लॉकवाइज लाइक दिस एंड एंटी क्लॉकवाइज, ओके। फर्स्ट मर्म, सेकंड इज इंद्रवस्ती। आर्म को ऐसे रखना है, फिंगर्स को लगाना है एल्बो जॉइंट पे लाइक दिस, जहां पर आपकी स्मॉल फिंगर टच करेगी उसके मिड पार्ट में लाइक दिस। देन अगेन 15 रिपीटेशन। इन मर्मा पॉइंट में आपको हल्का सा सेंसेशन, हल्का सा पेन होगा अदर पॉइंट से ज्यादा, तो समझना वही मर्मा पॉइंट है। अगेन 15 रिपीटेशन, देन मसाज क्लॉकवाइज 5, एंटी क्लॉकवाइज 5। अगेन गाइज मेक श्योर मसाज करना नहीं भूलना है, बिकॉज ये एनर्जी पॉइंट है। अगर इनको एक्टिवेट करके छोड़ दिया तो इनके कॉन्ट्राइंडिकेशन भी काफी होते हैं, सो मेक श्योर। थर्ड पॉइंट इज ऊपर मर्म, एल्बो जॉइंट, एल्बो बोन पे थंब को रखेंगे। देन फर्स्ट फिंगर, सेकंड फिंगर जहां पर आपकी टच करेगी मिडल फिंगर लाइक दिस, वही मर्मा पॉइंट है। प्रेस करना है सेम 15 टाइम्स। इसके पैरेलल सेम एक और मर्म होता है, ऊपर मर्म ही, तो आप दोनों को भी प्रेस कर सकते हो, एक थंब से और एक मिडल फिंगर से। 15 रिपीटेशन कंप्लीट एंड रिलैक्स। देन अगेन फिंगर्स को रखना है एल्बो जॉइंट पे, जहां पर आपकी इंडेक्स फिंगर टच करेगी लाइक दिस, मिडल फिंगर से प्रेस करना है। 15 रिपीटेशन अगेन कंप्लीट मसाज 15, 5 ईच साइड, ओके। देन यहीं से अगेन 4 फिंगर्स अप, अगेन एक पॉइंट है पूर्वी मर्म, ये भी अच्छा होता है डाइजेशन के लिए। कंप्लीट देन रिलैक्स। सो एक हाथ के मर्म मैंने बताए, तल हृदय मर्म, मिड पॉइंट ऑफ पाम, सेकंड इज इंद्रवस्ती, 4 फिंगर से मेजर करना है, थर्ड इज कूर्पर मर्म, आनी, देन उर्वी। ये सेम मर्म प्रेस करने के बाद आपको आना है दूसरे हाथ पे, सेम तल हृदय, इंद्रवस्ती, कूर्पर, आनी एंड उर्वी, ये मर्म आपको दबाने। इसके अलावा और भी मर्म है, बट मैंने इन्हीं मर्मा से काफी रिजल्ट देखा है, तो मैं चाहता हूँ आप इन्हीं से स्टार्ट करें फर्स्ट। देन आफ्टर 7 to 8 डेज मुझे बताएं कैसा आपको रिजल्ट रहा। नेक्स्ट आने वाली वीडियो में कॉन्स्टिपेशन की ही वीडियो का पार्ट होगा, जिसमें मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ डाइट, कॉन्ट्राइंडिकेशन, क्या आपको अवॉइड करना है, क्या लाइफस्टाइल अपनाना है, तो वो वीडियो देखना जरूरी है। बिकॉज एक्सरसाइज और मर्मा पॉइंट से आप एनर्जी तो बैलेंस कर सकते हो, बट जो हमारा लाइफस्टाइल है उसको कैसे इंप्रूव करें जिससे कॉन्स्टिपेशन जड़ से खत्म हो जाए, तो उसके लिए वो वीडियो देखना ना भूलें। ये जो मैंने आपको पूरा सूर्य नमस्कार और आसनास बताए हैं, आपको डेली करना है, कम से कम 15 से 20 दिन, तब आपको रिजल्ट दिखना शुरू होगा। इसके साथ साथ अगर आप मर्मा पॉइंट्स को भी ऐड करोगे तो आप जल्दी रिजल्ट पा सकते हो, ओके। अगेन मेरे साथ साथ आसनास को करते जाना है, 1 मिनट तक करने की कोशिश करनी है, अगर नहीं होता है तो 30 सेकेंड 40 सेकेंड जितना आप कर पाए, ओके। कंटिन्यू 15 to 20 डेज करें, देन मुझे आप रिजल्ट बताएं। अगर इसके अलावा अगर आपको कोई और बीमारी है, आप उसके कंसर्न चाहते हो या वीडियो चाहते हो, तो मुझे कमेंट करें। धन्यवाद।